प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जमुनालाल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड के अंतर्गत देसी रियासतों का विलय, इस टॉपिक का हमने विगत कक्षा में अध्ययन किया था और आज हम एक नया टॉपिक का अध्ययन करेंगे। राज्यों का पुनर्गठन 1956, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो देसी रियासतों का विलय कर लिया गया था भारतीय संघ में, लेकिन एक समस्या राज्यों के पुनर्गठन की शेष रह गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी वो किस प्रकार की थी, हमको उन तात्कालिक परिस्थितियों की तरफ जाना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज़ाद भारत के प्रांतों का गठन भाषाई आधार पर किया जाना स्वाभाविक था, लेकिन आज़ादी के बाद इस प्रकार की परिस्थितियां बदल गई थी। चूँकि धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो चुका था और जिसके परिणाम स्वरूप देश सांप्रदायिक दंगों में जल उठा था। उधर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वास में देश के संसाधनों को लगा दिया था। कश्मीर समस्या के कारण भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को तत्कालीन प्राथमिकताओं में कुछ समय के लिए टालने चाहता था। संविधान सभा द्वारा भी एक आयोग गठित किया गया था, एस.के. दर आयोग। 1948 में 1948 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि प्रशासनिक कार्य कुशलता को क्षति पहुंचाए बिना भाषाई राज्य नहीं बनाए जा सकते। लेकिन विगत 50 सालों में हम देखते हैं कि प्रादेशिक भाषाओं के साथ लोगों की इतनी ज़्यादा राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आकांक्षाएं पैदा हो गई थी कि उन्हें दबा पाना आसान नहीं था। और ये मांग भारत के दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण के लोगों में विशेष कर थी। जैसे तेलुगु भाषी लोग मद्रास, हैदराबाद और मैसूर राज्य में थे और वे उनके लिए अलग आंध्र राज्य की मांग कर रहे थे। इसी प्रकार से मद्रास, मैसूर, मुंबई और हैदराबाद के कन्नड़ भाषी जो है संयुक्त कर्नाटक राज्य चाहते थे और मराठी भाषा संयुक्त महाराष्ट्र। इसी तरह से मलयाली भाषा कोचीन, ट्रावनकोर, मालाबार को मिलाकर मलयाली प्रांत की मांग कर रहे थे। तो उत्तर में धर्म और भाषा के आधार पर अलग एक पंजाब राज्य की मांग उठ रही थी। अब इन लोगों में उत्तर भारत और दक्षिण भारत, इन परिस्थितियों को देखते हुए लोगों में व्याप्त असंतोष और निराशा कांग्रेस के लिए एक चिंता का कारण थी। अतः 1948 के अंत में इस प्रश्न पर पुनर्विचार के लिए जवाहरलाल नेहरू
सरदार पटेल और सीतारमैया की एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने भाषाई राज्यों के गठन के विपक्ष में राय देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय किया था। लेकिन इससे जन भावनाओं को नहीं दबाया जा सकता था, क्योंकि जनता की जो है पुरजोर मांग उत्तर भारत और दक्षिण भारत में उठ चुकी थी। तो स्वतंत्रता के पश्चात एक सार्वभौमिक राष्ट्र के रूप में भारत के गठन की विभिन्न समस्याएं थी। देशी रियासतों के विलय से नए राज्यों का जन्म हुआ था, जिन्हें एक सुदृढ़ एवं संगठित स्वरूप प्रदान किया जाना अविशेष था। कुछ रियासतों का विलय पूर्व में विद्यमान प्रांतों में किया गया था, जिससे अनेक प्रांतों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। राज्यों का पुनर्गठन के अंतर्गत जो 1956 में किया गए थे, उसका पहला बिंदु है देशी रियासतों के विलय से उत्पन्न प्रादेशिक स्थिति। प्रादेशिक पुनर्गठन की समस्या रियासतों के विलय के कारण भी उत्पन्न हुई। अनेक रियासतों का आकार इतना छोटा था जिनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से विकास ही संभव नहीं था। अतः सरदार पटेल ने इस समस्या के समाधान हेतु रियासतों को 3 भागों में बांटा था: प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी जिनका एक प्रांत के रूप में अस्तित्व था, जैसे आपके हैदराबाद है, मैसूर है, ट्रावनकोर है, कोचीन एवं कश्मीर है, इनको रियासतों को प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखा। द्वितीय श्रेणी में वे रियासतें थी जो पृथक इकाई बनाने के लिए अनुपयुक्त थी, यानी उनको अलग से रियासत नहीं बनाया जा सकता था, उनका विलय पड़ोसी राज्यों में कर दिया गया। जैसे उड़ीसा की 39 रियासतों को उड़ीसा प्रांत का अंग बना दिया गया। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की लघु रियासतों का विलय मध्य भारत में कर दिया गया। इसी के साथ गुजरात और काठियावाड़ को मुंबई प्रांत में मिलाया। तो इस प्रकार की जो रियासतें थी, जिनका पृथक इकाई बनाने के लिए जो अनुपयुक्त थी, वो द्वितीय श्रेणी में रखी गई। तीसरी श्रेणी आती है जिसमें नए प्रांतों का, नए प्रदेशों का गठन किया गया। जैसे पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा हिमाचली क्षेत्र के राज्यों को मिलाकर पेप्सू प्रदेश बनाया गया। पूर्वी राजस्थान की 4 रियासतों अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को मिलाकर मत्स्य प्रदेश का गठन किया गया। इसी तरह राजस्थान प्रांत का गठन किया गया और शेष बची हुई को केंद्र शासित प्रदेश में रखी गई। तो इस प्रकार से ये 3 इन रियासतों को 3 भागों में सरदार पटेल ने इन समस्या के समाधान हेतु इन रियासतों को 3 भागों में विभाजित किया था। दूसरा बिंदु है भाषाई आंदोलन और राज्य पुनर्गठन आयोग। आज़ादी के बाद मद्रास स्टेट में तेलुगु लोगों के लिए अलग आंध्र राज्य के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। 19 अक्टूबर 1953 से प्रसिद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामालू ने आमरण अनशन आरंभ कर दिया। लगातार उपवास और जन आंदोलन के बावजूद नेहरू और राजगोपालाचारी इसकी जो है उपेक्षा करते रहे। अभी राजगोपालाचारी जो थे वो तमिल भाषी और मद्रास के 1952 से 1952 मुख्यमंत्री थे। और इसी बीच उपवास के 58 दिन बाद श्री रामालू का निधन हो गया। इसकी सूचना के साथ ही आंध्र में जन आक्रोश फूट पड़ा। 3 दिन तक हिंसा, दंगे, प्रदर्शन और पुलिस गोलाबारी में कई लोग मारे गए। अंततः जन आंदोलन की ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा और तुरंत ही
आंध्र राज्य के निर्माण की घोषणा कर दी गई। इसी के साथ ही तमिल भाषी राज्य के रूप में तमिलनाडु राज्य बनाया गया। तो भाषाई आधार पर जो राज्य सर्वप्रथम बनाया गया वो था आंध्र प्रदेश। तीसरा बिंदु है राज्य पुनर्गठन आयोग। 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग जो है बनाया गया था। भाषाई प्रांतों की बढ़ती मांग को देखते हुए नेहरू ने अगस्त 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया, जिसके सदस्य जस्टिस फजल अली, के.एम. फन्नीकर एवं कुंजरू थे। कुंजरू, इनका पूरा नाम है पंडित हृदयनाथ कुंजरू। आयोग ने संपूर्ण देश का दौरा किया और प्रमुख नेताओं, राजनीतिज्ञों और अधिकारी आदि से विचार विमर्श के बाद में अक्टूबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। उसके बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में बनाया गया। जुलाई 1956 में संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया गया, जो 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ। अधिनियम के अनुसार पंजाब और पेप्सू को मिलाकर एक राज्य बनाया गया और हिमाचल को केंद्रीय क्षेत्र बना दिया गया। इसी प्रकार से बम्बई में विदर्भ राज्य व हैदराबाद का मराठवाड़ा क्षेत्र जो है मिलाया गया। हैदराबाद के कन्नड़ भाषी क्षेत्र मैसूर को दिए गए और तेलंगाना क्षेत्र आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया। मध्य प्रदेश तथा केरल राज्य अलग से बनाए गए तथा भोपाल मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। केंद्र शासित अजमेर क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया। इनके साथ साथ ही राज प्रमुखों के पद को समाप्त कर दिया गया। यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था, उसके अकॉर्डिंग राज्य प्रमुखों के पद को समाप्त कर दिया गया और अब राज्यपाल का पद सृजित किया गया। और इस 1956 के अधिनियम में अब 2 प्रकार की इकाइयाँ थी, एक तो केंद्र शासित प्रदेश और दूसरे राज्य। और उस समय जो है 14 राज्य थे। तो केंद्र शासित प्रदेश में 6 थे, उस समय 6 थे, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप। दूसरे हैं 14 राज्य थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मैसूर, मुंबई, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये 14 राज्य उस समय अस्तित्व में आए थे। तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये 14 राज्य प्रारंभ में और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था। अगला है महाराष्ट्र तथा गुजरात के नए राज्यों की स्थापना। फिर धीरे धीरे जो अन्य जो राज्य थे उनका भी निर्माण जो है 1956 के अधिनियम के तहत समय समय पर जो है किया गया था। उनमें ही एक महाराष्ट्र तथा गुजरात के नए राज्यों की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राज्य पुनर्गठन आयोग के विरुद्ध चूँकि महाराष्ट्र में घोर असंतोष उत्पन्न हुआ और महाराष्ट्र में जो है वहाँ पर दंगे भड़क उठे, अतः भारत सरकार ने बम्बई राज्य के 2 टुकड़े कर दिए। पहला महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई थी और दूसरा गुजरात जिसकी राजधानी अहमदाबाद थी। फिर इसके बाद में जैसे नागालैंड की स्थापना की गई अगस्त 1962 में, जैसे पृथक नागालैंड राज्य की स्थापना हुई। और इसी क्रम में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई 1966 में, 1966 में चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी जो है बनाया गया। तत्पश्चात 4 केंद्र शासित क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा जनवरी 1971
हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जैसे दर्जा दिया गया। इसी प्रकार से जो छोटे राज्य थे, जैसे 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तत्पश्चात 1987 में मिजोरम की स्थापना की गई, मेघालय की स्थापना की गई और अप्रैल 1975 में सिक्किम राज्य की स्थापना हुई। वर्तमान में भारत में 28 राज्य यानी कि प्रांत हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार से जो अपना अध्ययन काल था, अर्थात जो समसामयिक भारत है 1947 से 2000 ईस्वी तक, उसमें इस प्रकार से इन राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 1950 से 1966 के दौरान खासतौर से भाषाई आधारों पर राज्यों की पुनर्गठन का कार्य लंबी उथल पुथल के बाद ही पूर्ण हो सका और इनके पश्चात भी भाषाई, जनजातीय एवं धार्मिक आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगें निरंतर चलती रही और उसी का ही प्रतिफल, उसी के ही परिणाम स्वरूप कुछ विगत वर्षों में हम देखते हैं कि उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड जैसे राज्यों का गठन वहाँ की भौगोलिक, भाषाई एवं जनजातीय आधारों पर हुआ है। धन्यवाद।